प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता है, इसकी कवयित्री हैं जया यादवानी जी। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप टीवी चैनल देख रहे हैं, आप रेडियो में समाचार भी सुनते हैं और आप अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं। इससे कभी कभी आपके मन में ऐसा आता होगा कि यह कठिन समय है, सभी ओर कई प्रकार की परेशानियां हैं, सभी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। यह कठिन समय है। ऐसे समय में हम कैसे जीवित रहें, कैसे हम सुरक्षित रहें, कैसे हम खुश रहें। यह कठिन मतलब बुरा समय, परेशानी से भरा समय, कठिनाई से भरा समय, इसे कहा गया है कठिन समय। तो आप इस कठिन समय को देखकर परेशान हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। जिस समय कवयित्री ने यह कविता लिखी उस समय भी उन्होंने यह अनुभव किया कि लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह उनके लिए कठिन समय है। लेकिन कवयित्री समझाती हैं कि नहीं, यह कठिन समय नहीं है। क्यों कठिन समय नहीं है? इस कविता में कवयित्री उसे ही उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर रही हैं कि हम भले ही समझ लें कि यह कठिन समय है, दुख से भरा समय है, परेशानियों से भरा समय है, कोई सुरक्षित नहीं है, सभी अपने आप में परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कठिन समय नहीं है। हम पढ़ते हैं, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री कह रही हैं कि यह कठिन समय नहीं है। आप यहां देख लीजिएगा, यहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। आपको पता है विस्मयादि बोधक अव्यय, जहां हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य का भाव हो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य का भाव होता है। यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी इस पंक्ति में कवयित्री आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि लोग कह रहे हैं कि यह सबसे कठिन समय है। तो कवयित्री आश्चर्य व्यक्त कर रही है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। भले ही समय कठिन लग रहा हो, लेकिन सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों सबसे कठिन समय नहीं है? कवयित्री स्पष्ट कर रही है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी एक चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। माने अभी भी चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तत्पर है और घोंसला बनाने के लिए वह तिनका इकट्ठे कर रही है और इन तिनकों को चोंच में दबाकर वह जहां घोंसला बनाना है वहां जाने की तैयारी कर रही है। यानी चिड़िया में उमंग है, चिड़िया में उत्साह है, चिड़िया डरी नहीं है, चिड़िया परेशान नहीं है, क्योंकि यह कठिन समय नहीं है। अगर कठिन समय होता तो चिड़िया परेशान होती, चिड़िया कभी भी घोंसला बनाने के लिए तिनका नहीं जुटा रही होती, लेकिन वह तिनका एकत्र कर रही है, चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने के लिए तत्पर है। इसका मतलब है कि उसमें उमंग है, उत्साह है, वह कर्मठ है और वह पूरी तरह से सतेज है, क्योंकि कठिन समय नहीं है, वह अपने कार्य में लगी हुई है। और जब व्यक्ति अपने कार्य में लगे होते हैं, इसका मतलब है कि वो कठिन समय नहीं होता। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे, 5 से 10 वर्ष के बच्चे किसी पेड़ के नीचे अगर बैठे हों और ऊपर से पत्ती झड़ रही हो तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उड़ती पत्तियों के पीछे वे दौड़ते रहते हैं और जब पत्तियां नीचे आ जाती हैं तो उन पत्तियों को दौड़कर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ कवयित्री यही कह रही है कि अभी भी छोटे बच्चे झड़ती पत्तियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अभी भी उनके हाथ झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए उठे हुए हैं। इसका मतलब है बच्चों में भी उमंग है, बच्चों में भी खुशी है। इसलिए यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि बच्चे भी उत्साहित हैं और जब बच्चे उत्साहित हैं, झड़ती पत्तियों को थामने के लिए बच्चे पत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कठिन समय नहीं है।
कवित्री कहती है अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री कह रही हैं कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी लोग आ जा रहे हैं, अभी भी रेलगाड़ी चल रही है और लोग उस रेलगाड़ी के द्वारा अपने गंतव्य स्थल तक, अपनी मंजिल तक जा रहे हैं। तो लोगों में अभी भी उत्साह है, लोग अपनों से मिलने के लिए अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं और वहां गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यह कठिन समय नहीं है। अगर कठिन समय अगर होता तो स्टेशन पर भीड़ नहीं होती, रेलगाड़ियां नहीं चलती, लेकिन रेलगाड़ी चल रही है, स्टेशन पर भीड़ है और लोग उसमें बैठकर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कठिन समय नहीं है। कवित्री कह रही है जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यात्री अपनी उस मंजिल तक जा रहे हैं जहां कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई उनकी राह तक रहा है और उससे मिलने के लिए यात्री आराम से रेलगाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य तक जा रहा है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री कह रही हैं कि अभी भी अपने हैं जो अपनों की राह तक रहे हैं, जो अपनों की खोज खबर ले रहे हैं, जो अपनों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। कवित्री कहती हैं कि अभी भी कोई किसी से कह रहा है कि सूरज डूबने से पहले आ जाना। आप जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो आपके माता पिता क्या कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर आ जाना, कभी भी रात में कहीं मत ठहरना, शाम होते ही घर वापस आ जाना। क्योंकि माता पिता चिंतित रहते हैं कि शाम हो जाने के बाद यदि संतान सही समय पर घर वापस नहीं आ रही तो माता पिता चिंतित होते हैं कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे, किस अवस्था में होंगे, क्योंकि शाम के बाद रात हो जाएगी और रात में कहीं रहना उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए माता पिता हमेशा ही अपनी संतान से अपेक्षा रखते हैं कि सूरज डूबने से पहले यानी शाम होने से पहले वे घर सुरक्षित वापस आ जाएं। और ऐसा कौन कहता है? जो अपने होते हैं, जो अपनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पर कवित्री भी कह रही है कि यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई है जो अपनों से कहता है कि सूरज डूबने से पहले घर वापस आ जाना। यानी अपनों की चिंता करने वाले लोग हैं। जब अपनों की चिंता करने वाले लोग हैं, अपनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहने वाले लोग हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि यह कठिन समय नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। हम हमेशा ही अपनी नानी से, दादी से कहानियां सुनते आए हैं, नानी दादी की कहानियां जो प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं कि अभी भी नानी दादी अपनी जो कहानियां सुना चुकी हैं, उन कहानियों के बचे हुए हिस्से को अभी भी माँ सुना रही है, अभी भी पिताजी सुना रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो नानी की कहानियों के बचे हुए हिस्से को आज भी अपने बच्चों को सुना रहे हैं। यानी नानी कहानी सुना ली तो कहानी समाप्त होगी, ऐसा नहीं है। नानी ने जिसको कहानी सुनाई है वे आज दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को उसी कहानी को सुना रहे हैं। यानी नानी की कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, उस हिस्से को, उन कहानियों को सुनने वाले लोग आज दूसरे बच्चों को सुना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि कठिन समय यदि होता तो नानी की कहानी को लोग भूल चुके होते, माँ भूल चुकी होती, पिताजी भूल चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। नानी की उन कहानियों को, दादी की उन कहानियों को आज भी लोग दुनिया के तमाम बच्चों को सुना रहे हैं और वो कहानियां अभी भी सुनी जा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि यह कठिन समय नहीं है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि अभी एक बस आ रही होगी। कहां से आ रही होगी? अंतरिक्ष से आ रही होगी। और अंतरिक्ष के उस पार जो दुनिया है, जहां की खबर लेने के लिए हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं,
उनकी खबर, जो अंतरिक्ष यात्री वहां गए हैं और जो वहां पे रह गए हैं, उन अंतरिक्ष यात्रियों की खबर लेकर एक बस अभी आ रही है और उन अंतरिक्ष यात्रियों की खबर हमें सुनाएगी। दूसरे अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ से चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और किसी अंतरिक्ष के उस पार वाली दुनिया में जाकर बस गए हैं, तो उनकी भी खबर लेकर एक बस आ रही होगी और जो हमें उनकी खबर सुनाएगी, उनके विषय में हमें बताएगी। तो यहाँ कवित्री कही कि अभी आती है, अभी आ रही है एक बस अंतरिक्ष की दुनिया, अंतरिक्ष के पार की दुनिया की खबर लेकर, वहां बचे हुए लोगों की खबर लेकर। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह कठिन समय नहीं है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, लेकिन अंत में कवित्री ने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। यह पूर्ण विराम का अर्थ यह हुआ कि यहाँ कवित्री स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हैं कि यह कठिन समय नहीं है। आश्चर्य होने की बात नहीं है कि यह कठिन समय है या यह कठिन समय नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी लोगों में उमंग है, अभी भी नानी की कहानियां सुनी जा रही हैं, अभी भी बच्चे झरते हुए पत्ती को थामने के लिए दौड़ रहे हैं, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने के लिए उड़ रही है, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और लोग रेलगाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं जहां कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी अपनों की चाह रखने वाले, अपनों की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने वाले लोग हैं जो कहते हैं, हिदायत देते हैं कि सूरज डूबने से पहले वापस घर आ जाना। अभी भी अंतरिक्ष से एक बस आने की तैयारी में है जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया की खबर लेकर हमारे पास आएगी। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं जिनमें उमंग है, आश्चर्य है, उत्साह है, अपनत्व का भाव है, सक्रिय भाव है, पुरुषार्थ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह कठिन समय है? इसलिए नहीं कहा जा सकता, यह कठिन समय नहीं है। तो इस तरह से कवित्री ने इस कविता में आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया है कि हमें हमेशा ही आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, आशावादी बनकर रहना चाहिए, क्योंकि निराश अगर हो जाएंगे तो हमें चारों तरफ परेशानियां ही नजर आएंगी। और जब हम आशावादी बनेंगे तो अगर परेशानी भी आ जाती है तो उन परेशानियों से हम रास्ता निकाल सकते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा हम हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कवित्री कहती हैं कि हमें आशावादी बनना चाहिए, जितना भी समय कठिन हो, लेकिन कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि यह कठिन समय है। कठिन समय कुछ नहीं होता, व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो हर समय को जो जितना भी कठिन लग रहा हो उससे वो बाहर निकल सकता है। उस कठिन समय को साधारण समय में, सरल समय में बदल सकता है। तो इसीलिए कभी भी हम यह नहीं मान सकते कि यह कठिन समय है। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।